नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। दोस्तों, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में नाला सोपारा वसई विरार में 41 इमारतों का मुद्दा सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि लगभग 2.5 साल से इन 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। बात करें 41 इमारतों की, तो उनमें से 7 इमारतों पर महानगर पालिका का बुलडोजर चल चुका है और 7 इमारतों को धराशायी कर दिया गया है। जब यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई हुई, तो उस दौरान यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आए। तोड़क कार्रवाई के शिकार हुए जो परिवार हैं, जिनके घरों को तोड़ा गया, उनकी मदद करने के लिए, जिनमें से कुछ लोगों ने 2 वक्त का खाना बांटा, तो किसी ने कंबल बांटा, किसी ने पानी बांटा। लेकिन ये जो मदद का सिलसिला था, ये मदद का सिलसिला सिर्फ 10 से 15 दिनों तक चला। आज इस तोड़क कार्रवाई को लगभग 1.25 महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, वो आज भी यहाँ पर टेंट बनाकर, तार पत्री से घेर कर उन घरों में रहने को मजबूर हैं। जिस तरीके से वो यहाँ पर अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, उसको देखकर जो पत्थर भी होगा ना, उसको भी दया आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मदद के नाम पे जो पब्लिसिटी लेने की जो कोशिश की गई, वो अब नजर नहीं आ रही है। मदद किया गया या इनके मजबूरी का मजाक उड़ाया गया, ये आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वसई विरार और नाला सोपारा में 2-2 बीजेपी के विधायक हैं। एक नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक, जो कि नाला सोपारा के विधायक हैं, तो वहीं स्नेहा दुबे, जो कि वसई से महिला विधायक हैं। आप देख किस तरीके से ये लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं। और एक तरफ अगर हम बात करें, तो जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक है राजन नाइक, उन्होंने ये एक शब्द कहा था कि जब तक इन लोगों को इनके घर में इनका गृह प्रवेश नहीं करवाया जाएगा, तब तक इन इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था वो कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ राजन नाइक जी जाकर अस्पतालों में हो या फिर कहीं और हो, वो सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करके वो अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, समझाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो ये जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हाल समाचार जानने के लिए उनके पास 10 मिनट का भी समय नहीं है। एक तरफ जिस भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा कह ले हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ वो हर घर शौचालय की बात करते हैं, जिसको वो उन्होंने इज्जत घर का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर रहने वाले औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, वो खुले में शौच करने को मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है हर घर नल और हर घर जल, तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जो कि आज जो सड़क पे मतलब सड़क किनारे अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो दूसरी तरफ ये महिलाएं खुले में नहाने को मजबूर हैं, खुले में शौचालय जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि वसई विरार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके का जीवन यहाँ पर महिलाएं जी रही हैं, जिस तरीके से वो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं, जिस तरीके से वो खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं, तो क्या हमारे जो माननीय आमदार जी हैं, नवनिर्वाचित राजन नाइक जी, वो और स्नेहा दुबे, जो कि खुद एक महिला विधायिका है, क्या वो उस घड़ी का इंतजार कर रही हैं कि यहाँ पर इन महिलाओं के साथ या जो यहाँ पर रहने वाली 13 साल 14 साल की जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ भी कोई ऐसी घटना घटे, तब वो यहाँ पर सहानुभूति दिखाने का ड्रामा करने के लिए आएंगी? क्या वो एक सभ्य विधायक या विधायिका होने का क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर आएंगी? क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो यहाँ पर आए? लोगों की जो समस्याएं हैं, यहाँ पर लोग किस तरीके से जीने को मजबूर हैं, वो उस परिस्थिति का जायजा लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। हमारी नवनिर्वाचित विधायिका हैं श्रीमती स्नेहा दुबे जी, उनका कहना है कि ये जो जहाँ पर ये तोड़क कार्यवाही हुई है 41 इमारतों का, ये जो विजय लक्ष्मी नगर का एरिया है, वो उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है। तो उनसे हमारा एक ही सवाल है
कि ठीक है, मान लिया कि ये आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन जिस वक्त आपके पिताजी यहाँ पर विधायक थे, उस वक्त ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उनके ही विधानसभा के अंतर्गत आता था। कम से कम उस नाते तो आप आकर यहाँ पर उनका हालचाल, इन महिलाओं का हालचाल ले सकती हैं, इन बच्चियों का हालचाल ले सकती हैं। ठीक है, आप कहती हैं कि ये आपके विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, मान लिया उसको भी, लेकिन अगर ये जो क्षेत्र है ये आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बाहर है, तो आपके चुनाव प्रचार की शुरुआत रवि किशन जी ने यहाँ से क्यों की और यहीं पर उनका समापन क्यों हुआ? अगर आपको चुनाव प्रचार करने हैं, आप लोगों को अगर पब्लिसिटी लेना है, तो तब आप लोग ये नहीं समझते हो कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपके चुनाव क्षेत्र में आता है और कौन सा आपके विधानसभा क्षेत्र से बाहर है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर हमारे नवनिर्वाचित जो नाला सोपारा के विधायक है राजन अप्पा जी, जिस तरीके से वो स्पीकर ऑन करने का ड्रामा करते हैं, सरप्राइज विजिट करने का ड्रामा करते हैं, और हमारी जो एक और विधायिका जी हैं श्रीमती स्नेहा दुबे जी, जिस तरीके से वो जाके बीच पे झाड़ू लगाती हैं, कुल मिला जुलाकर जो पब्लिसिटी का स्टंट करती नजर आती हैं, क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर 1.25 महीने से जो लोग यहाँ पर जो जिंदगी कीड़े मकोड़ों की जी रहे हैं, उनका कभी जाके हाल चाल लिया जा सके? एक तरफ हमारे विधायक राजन नाईक जी कहते हैं कि हम गृह प्रवेश करवाएंगे, तभी हम बाकी की इमारतों पर बुलडोजर चलने देंगे। विधायक जी, सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। आप जिस तरीके से सरप्राइज विजिट ले रहे हैं, जिस तरीके से आप जाके महानगर पालिका में बैठ रहे हैं, जिस तरीके से आप महिलाओं का सम्मान समारोह कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कार्यकर्ता में इलावा कर रहे हैं, तो कुछ समय यहाँ के लोगों के लिए भी निकालिए और आइए, आकर उनसे उनका हाल समाचार पूछिए। कहीं उनके रहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा रैन बसेरा का एक स्कीम चलाई गई है, उनके द्वारा कम से कम क्या हमारे महानगर पालिका में इतनी भी जगह नहीं है? क्या हमारे महानगर पालिका के पास इतना भी पैसा नहीं? लोग जो आज कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से ये खुले में रहने को मजबूर हैं, उनको कहीं ना कहीं स्थानांतरित किया जाए, ये बेहद शर्मनाक बात है। आपके या हमारे घर की बहू बेटियां इस तरीके से रह सकती हैं? क्या आप और हम 10 दिन इनके जैसी जिंदगी जी सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो फिर आपके लिए क्या सिर्फ ये जो सारी जो दिखावे की जो आप राजनीति करते हैं वोट बैंक की, थोड़ा उससे ऊपर उठिए और लोग हकीकत में वास्तविकता में कैसे जीते हैं आके जरा उनके बारे में जानिए। 10 दिन इनके जैसी जिंदगी बिताइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ होता है इस तरीके की जिंदगी जीना। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि लगभग 1.25 महीने से इसी तरीके से रह रही हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की दिनचर्या है उनकी। वो लाडली बहनी का कुछ नहीं देने का हमको, हो वो कुछ नहीं देने का, खाली हमको जो हमारा घर टूटा है ना वो देने का, बस कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। अभी देखो तुम कैसा है हम लोग। एक तरफ हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है वो लाड़की बहन योजना चलाती है, तो दूसरी तरफ इन्हीं लाड़की बहनों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर करती है। वही सरकार इन लाड़की बहनों को खुले में नहाने के लिए मजबूर करती है। वही लाड़की जो लाया था ना उधर बाथरूम में वो भी लेके गया, तो हम लोग किधर जाएगा? मेरा दोनों विधायकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस जगह पर आइए। इनकी जो दिनचर्या है, ये सुबह से लेकर रात तक ये कैसे बिता रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज कीड़े मकोड़ों के बीच में रहने को मजबूर हैं। आइए जरा आके देखिए, इनकी हालचाल लीजिए। वो बच्ची है, वो किधर जाएगी? किधर जाएगी वो शौचालय के लिए? इधर जो ला के दिया था वो भी लेके गए, नगर पालिका की तरफ से शौचालय आया था वो भी चला गया, वो लेके गया। तो हम ये भाई लोग किधर जाएगा? ताकि जब तोड़क कार्रवाई यहाँ पर आप लोगों के घरों को तोड़ा था, उसके बाद कुछ लोग आए थे, खाना दिए, पानी दिए, कंबल दिए, उसके बाद फिर कितने दिनों तक ये सब मदद मिली आपको? 10-12 दिन चलिए, उसके बाद कोई आया नहीं, हाल समाचार लेने? कोई नहीं आया। क्या उम्मीद क्या लग रही है? क्या उम्मीद है? अभी कुछ नहीं है। जब तक हम लोग को रूम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर ही रहेगा। जब तक रूम नहीं मिलेगा तब तक इधर ही रहेगा हम लोग। नहीं हटेगा हम लोग। आधा रात तक नींद नहीं आता है, बहुत मच्छर काटता है। हम लोग कैसा बिता रहा है क्या नहीं, हम लोग को मालूम है।
हम अंदर चलेंगे, जो झोपड़ा इन्होंने बांधा हुआ है, हम उसके अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल सर को छूता हुआ एक छोटा सा पंखा है। सामने वाली बिल्डिंग से इनका बिजली का कनेक्शन दिया गया है। ये छोटी सी जगह है जहां पर यहाँ इस छोटी सी जगह में कम से कम 6 से 8 लोग रहते हैं, रात बिताते हैं खुले में। ठंड है वो यहाँ पर धुलते हैं। नहाती कहाँ है ये लाड़की बहनें? ये खुले में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी जगह है, ये यहाँ पर पूरा घास फूस है, जंगल जैसा यहाँ का माहौल है। यहाँ खुले में गटर बह रहा है और यहाँ पर इस बहते गटर की वजह से यहाँ पर मच्छरों की भरमार रहती है। ये जो क्षेत्र है, ऐसी जगहों पर आज ये लाड़की बहनें रहने को मजबूर हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो जहरीले जानवर हैं, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, इनका भी डर है। लेकिन अपने खून पसीने की कमाई से जो इन्होंने घर बनाया था, वो तो तोड़ दिया गया महानगर पालिका के द्वारा। अब ये इनका एक ही कहना है कि जब तक हमको हमारा घर नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जैसा कि हमने दिखाया कि यहाँ पर ये महिलाएं खुले में स्नान करती हैं, खुले में शौच जाती हैं। इज्जत की परवाह, अमीर हो या गरीब, इज्जत सबके लिए मायने रखता है। अपनी इज्जत को देखते हुए इन्होंने साड़ियां हैं, कपड़े हैं, उससे इन्होंने घेराव किया है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने नहाने के लिए जगह बनाई है। यहाँ पर ये जो खुला जगह है, कंकर पत्थर हैं, जिस पर हमारे और आपके लिए चलना भी मुश्किल होगा, यहाँ पर लोग सोते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक कहावत है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा भारत बदल रहा है। वाकई में सच है कि हमारा भारत बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव किसके लिए हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अमीरों और गरीबों के लिए। क्योंकि इस बदलाव से अगर कहीं फायदा हो रहा है तो वो अमीरों को हो रहा है। गरीब तो और भी गरीबी के मार के नीचे दबता जा रहा है। अगर बदलाव देखना है आपको तो आ जाइए नाला सोपारा के विजय लक्ष्मी नगर में, जहां पर ये 41 इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें से 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की गई। आपको जिंदगी देखनी है तो आप यहाँ आ जाइए। मेरा यहाँ के दोनों नवनिर्वाचित विधायकों से ये निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पर आइए। ये का फोन वाला ड्रामा छोड़िए, बीच की सफाई वाला ड्रामा छोड़िए और वास्तविकता में आइए जरा। यहाँ जो ये लोग 1.25 महीने से कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, कभी उनसे आइए, उनके हालचाल लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है और जिंदगी में थोड़ा नेक काम करने का सुकून क्या होता है। क्योंकि जब जब इन गरीबों पे अत्याचार हुआ है, तब तब आप जैसे अमीरों को एसी वाली गाड़ियां मिली हैं, एसी वाला केबिन मिला है और मिली है इज्जत। तो यहाँ पर जिस तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी ने इन 41 इमारतों के मुद्दे पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी हैं, उससे हर कोई वाकिफ है। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने इलेक्शन से पहले अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए यहाँ पर बीजेपी के लोग आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया कि उनका घर तोड़ा नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आगरी सेना की, तो आगरी सेना के तो भैया उनके तो चर्चे ही अलग हैं। टोपी पहनकर लोगों को टोपी किस तरीके से पहनाना है, वो तो कोई आगरी सेना के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल से सीखे। क्योंकि जिस तरीके से आगरी सेना के कैलाश पाटिल ने लोगों को गुमराह किया, एक तरीके से खुद टोपी पहन के दूसरों को टोपी पहनाई, और उसी टोपी पहनाने का नतीजा ये है कि आज 41 इमारतों में से 7 इमारतें मतलब धराशायी कर दी गई हैं और बची खुची इमारतों पर जल्द ही महानगर पालिका का बुलडोजर चलने वाला है। चूंकि विधायक जी कहते हैं असेंबली में कि ये 41 इमारतें बनाई गई हैं, उनका आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण खत्म करने की मांग तो हमारे विधायक जी ने कर दी, लेकिन विधायक जी ये कहना भूल गए कि जमीन का आरक्षण खत्म करने की वो मांग कर रहे हैं, उस पर खड़ी ये 41 इमारतों पर जो बुलडोजर चलने वाला है उसको भी रोक दिया जाए और लोगों के सर से उनका छत छीनने का डर है वो भी खत्म कर दिया जाए। नहीं, लेकिन विधायक जी ने ऐसा नहीं किया। विधायक जी ने सिर्फ इस जगह पर ये 41 इमारतें खड़ी हैं
उस जमीन पर से आरक्षण हटाने की बात की, ना कि गरीबों के घरों के बचाने की बात की। अब यहाँ इस जमीन पर से अगर आरक्षण हटा दिया जाता है तो वो जमीन किसकी हो जाएगी? जमीन मालिक की हो जाएगी, प्राइवेट लैंड हो जाएगा ये। चूंकि ये प्राइवेट लैंड हो जाएगा, इमारतें तोड़ दी जाएंगी, पूरी प्रॉपर्टी जो है, ये जो पूरी जगह है वो लैंड ओनर को चली जाएगी और तब शुरू होगा यहाँ पर खेल पैसे का। पैसे का खेल कैसे? क्योंकि जब ये आरक्षण हटेगा, नगर पालिका के हाथ से ये जमीन चली जाएगी, ये जमीन का मालिक कोई प्राइवेट ओनर होगा और तब यहाँ पर किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं 40 महले की, 50 महले की, वो यहाँ पर की जाएंगी और बिजनेस शुरू होगा यहाँ पर करोड़ों का। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर जिस तरीके से आगरी सेना ने टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाई, बीजेपी ने अपना वोट बैंक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोगों की मदद करने का नाटक किया, और जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी ने भी उसमें उनका साथ दिया, तो कहीं ना कहीं जो ये खेल था, ये ड्रामा है, ये कुल मिला जुलाकर सिर्फ अमीरों के फायदे का है। फिलहाल अब इस ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर जी रहे हैं और जिस तरीके से आने वाले समय में महानगर पालिका का बुलडोजर है एक बार फिर 41 इमारतों में से बची हुई इमारतों पर चलने वाला है, वो कहाँ जाकर थमता है। विधायक जी इस तोड़क कार्रवाई को रुकवा तो सकेंगे नहीं, चूंकि कोर्ट का आदेश है। ऐसे में नगर पालिका को 31 जनवरी से पहले ये पूरा जमीन जो है वो खाली करके देना है। अब देखना ये होगा कि टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले कैलाश पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक अभी लोगों को किस तरीके से और गुमराह करने में कामयाब होते हैं, और फिलहाल कुल मिला जुलाकर ये जो तोड़क कार्रवाई की कहानी है ये कहां पर जाकर थमती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।